ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर बस में बैठकर वापस अपने घर जा रही होती है। एंड तब यहाँ पर वो अपने हस्बैंड ली को कॉल लगाती है एंड कहती है कि देखो हैप्पी, मैं यहाँ पर कल मॉर्निंग तक आ जाऊंगी एंड मॉर्निंग में आते ही सबसे पहले मुझे मेरे फेवरेट फ्राइड चिकन चाहिए। ये सुनते ही यहाँ पर उसका हस्बैंड ली कहने लग जाता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तुम आओगी तब तुम्हारा सारा सामान यहाँ पर रेडी होगा। यहाँ पर शाह से गुड बाय बोलकर कॉल कट कर देती है एंड याद कर रही थी कि किस तरीके से वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर घर से गई थी और जाते टाइम भी ली तो यहाँ पर से छोड़ने के लिए रेडी था ही नहीं, पर फिर भी रिचुअल है तो करना पड़ता है। शाह मन ही मन सोच रही होती कि सचमुच मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे यहाँ पर इतना लविंग हस्बैंड मिला है। लेकिन यहाँ पर खुशियाँ टिकती कहाँ पर है। इतने में यहाँ पर शाह की बस का एक्सीडेंट हो जाता है एंड यहाँ पर ये बस एक्सीडेंट कोई मामूली सा बस एक्सीडेंट नहीं होता। वहाँ पर हम सभी लोगों को रोते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर गुस्से में भी होते हैं एंड साथ साथ यहाँ पर शाह भी होती है। शाह सोच रही थी कि अभी अभी तो यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ है और ये कौन सी जगह है, तो उसे याद आता है ड्रामास में रीबर्थ हुआ करते थे, तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से उसका रीबर्थ हुआ है। लेकिन वो टाइम को देखती है जो कि यहाँ पर एकदम फ्यूचर का दिखाया रहा था। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर शाह को उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाने के लिए कहती है। शाह यहाँ पर उसे अपना कार्ड दिखा देती है एंड उस कार्ड के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर शाह 2013 में ही मर चुकी थी। ये सुनकर यहाँ पर शाह शॉक्ड रह जाती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो बस थी जो कि 2013 में घूम चुकी थी वो अब जाकर यहाँ पर वापस इस साल में आ चुकी है। शाह के दिमाग में सबसे पहले यहाँ पर उसके मॉम डैड आते हैं क्योंकि वो 21 साल से यहाँ पर गायब है। वो तुरंत उन्हें कॉल लगाती है लेकिन वो फ़ोन नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहे थे, तो वो यहाँ पर ली को कॉल लगाने लग जाती है एंड नेटवर्क यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वही दूसरे यहाँ पर बाकी के पैसेंजर्स थे जो कि यहाँ पर बस ड्राइवर से झगड़ रहे थे। वो लोग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि सारी की सारी गलती यहाँ पर तुम्हारी है, अगर तुमने उस दिन शॉर्टकट नहीं लिया होता तो आज हम सब यहाँ पर ऐसी हालत में नहीं होते। जहाँ पर बस उसके अलावा और भी ढेर सारा शोर मच रहा होता है। ढेर सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, सभी के मिक्स्ड इमोशंस होते हैं। एंड मेरे दोस्त फाइनली यहाँ पर शाह का कॉल पिक कर देता है। शाह यहाँ पर से कहते हैं कि हस्बैंड तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ मुझे लेने के लिए आ जाओ। और ये सुनते यहाँ पर लेकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये यहाँ पर उसकी वाइफ की आवाज़ है, जिससे यहाँ पर शाह खुश हो जाती है कि उसका हस्बैंड यहाँ पर उसे पिक करने के लिए कभी भी आता होगा। अब वो यहाँ पर सोच रही थी कि वो यहाँ पर उसके आते ही क्या करेगी। वो सोचती कि जैसे यहाँ पर वो उसके हस्बैंड को देखेगी वो तुरंत यहाँ पर से किसी से ना शुरू कर देगी। फिर उसे याद आता है लेकिन मेरे लिए यहाँ पर ये एक सेकंड में हुआ है, एक ब्लिंक ऑफ आई में हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए तो कितने साल बीत चुके होंगे। उससे मुझे धक्का दे दिया तो। एंड बाद में यहाँ पर बस सेकंड सिचुएशन सोचने लग जाती है कि वो जैसे ही आएगा मैं यहाँ पर उससे अपने फ्राइड चिकन के बारे में पूछ लूँगी। लेकिन फिर वो सोचती कि नहीं, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, पब्लिकली मैं ऐसी चीज़ें नहीं कर सकती, मुझे शांत रहना होगा। एंड यहाँ पर ऐसा सोच कर वो ढेर सारी प्रोबेबिलिटीज निकालना शुरू कर देती है क्या कि वो क्या करेगी तो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा। एंड कुछ समय बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर शाह को बताते कि आपके हस्बैंड ली आ चुके। जैसे यहाँ पर शाह ली को देखती है वो कम्प्लीटली यहाँ पर बदल चुका था। वो पुराने वाला ली नहीं बल्कि फ्यूचर वाला ली दिख रहा होता है। इस फ्यूचर वाले ली की आंखों में आंसू होते अपनी वाइफ को यहाँ पर इतने सालों बाद देखने के बाद। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के टुवर्ड्स बढ़ते हैं और यहाँ पर लिली उसे देखकर सबसे पहला क्वेश्चन करती है कि आखिर तुम इतने जल्दी बुढ़े कैसे हो गए। जहाँ पर उन्हें उनकी पुरानी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग हैप्पी न्यूली मैरिड कपल थे। शाह तो यहाँ पर बैठकर आराम करती थी एंड यहाँ पर ली उसके लिए खाना बनाया करता था। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर घर के फर्नीचर्स भी ली खुद के हाथों से बनाया करता था और उससे हल्के से भी चोट लग जाए तो शाह को तो यहाँ पर बहुत टेंशन आने लग जाया करता था। और ये सब कुछ यहाँ पर पास्ट की बात थी। वो लोग यहाँ पर घर पर वापस जाते जहाँ पर वो उसके लिए एक बार फिर से कुक करता है, ठीक ऐसे ही जैसे वो उसके लिए पहले किया करता था। जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर उस दिन के बारे में कुछ बता सकती हो। शाह कहते कि देखो वो दिन मेरे लिए बहुत ही नॉर्मल सा दिन था, ऐसे लगे कि जैसे वो दिन कल ही था। मैं नॉर्मली यहाँ पर बस से वापस आई थी, मैंने तुम्हें कॉल किया था, मैंने तुम्हें यहाँ पर अपने फेवरेट फ्राइड चिकन रखने के लिए कहे थे और अचानक कॉल कट करने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बस पलट गई। मुझे तो लगा कि वो आखिरी बार होगा जहाँ पर मैंने तुमसे बात की थी और न जाने कैसे मेरी आंखें यहाँ पर हॉस्पिटल में खुली। मुझे कोई चोट नहीं लगी थी, कुछ भी नहीं था। फिर पुलिस ऑफिसर ने मुझे बताया कि एक ऐसी दुर्घटना घटी है जिस चीज़ को सुनकर किसी भी लोगों को बिलीव नहीं हो पा रहा है।
वो बस जो कि यहाँ पर 2013 में गायब हो चुकी थी, वो यहाँ पर एकदम से अब आ चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर शाह का ध्यान उसके फिंगर्स की ओर जाता है, जहाँ पर ली ने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी हुई थी। तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि जब मैं इतने सालों में तुम्हारे साथ नहीं थी, तो फिर क्या तुम्हें यहाँ पर कोई और मिल गई है? ली यहाँ पर उस चीज़ का जवाब उसे नहीं देता। उसे कहता है कि मैं बाकी की डिशेस लेकर आता हूँ, तुम आराम से खाओ, यहाँ से जाना मत। एंड यहाँ पर शाह को समझ आ जाता है कि अगर उससे कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दिया हो, इसका मतलब फॉर श्योर है कि यहाँ पर उससे कोई नहीं मिल गई होगी। और ऐसे भी मुझे गए हुए कितने ज़्यादा साल हो चुके हैं, तो फिर कोई यहाँ पर कैसे एक इंसान के पीछे स्टक ऑन हो सकता है। बाद में यहाँ पर वो घर को देखने लग जाती है। वहाँ पर वो टीवी होती जो कि बहुत पहले से उनके घर पर थी। वो टीवी को यहाँ पर ऑन करती तो है, पर टीवी यहाँ पर चल नहीं रहा था। तब वहाँ पर ली आकर बताता है कि उसने टीवी का कोई बिल भरा नहीं है। शाह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये क्या गरीब हो गया कि इसके पास यहाँ पर टीवी के बिल्स पे करने के लिए पैसे भी नहीं है। बट यहाँ पर ली उसे बताता है कि वो टीवी नहीं देखता, इसलिए यहाँ पर वो टीवी के कोई भी पेमेंट्स नहीं करता, क्योंकि इस जगह में लोग यहाँ पर टीवी कम और सेल फोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उसे स्मार्टफोन देने लग जाता है। शाह कहते कि इस फ़ोन से ये तो मुझे कोई अंकल से फ़ोन नजर नहीं आ रहा। ली बोलता है कि देखो, इस फ़ोन से यहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। लिली कहते कि क्या इसके अंदर गेम्स है, वो भी स्नेक वाले? वह कहते कि हाँ, बस वही नहीं, उससे भी ढेर सारे गेम्स आ गए हैं। तुम इसके अंदर यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकती हो, गेम्स भी खेल सकती हो, मूवीज़ भी देख सकती हो और अपने फेवरेट शॉर्ट ड्रामास भी देख सकती हो। ये सुनकर यहाँ पर शाह खुश होती है, पर बोलते कि इसमें तो बटन ही नहीं है, मैं आखिर प्रेस कहाँ पर करूँ? एंड तब यहाँ पर वो उसे फ़ोन ओपन करना सिखाता है। शाह कहते कि ये तो बड़ा इजी लग रहा है। ये कहता है कि हाँ, हमारे लिए सभी चीज़ें सिंपल ही होती है। एंड ये बात को सुनते ही उन्हें फ्लैशबैक याद आने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने डेटिंग शुरू किया था और वो दोनों एक दूसरे को लेकर कम्प्लीटली सीरियस थे। उन्हें पता होता है कि फ्यूचर में जाकर उन्हें एक दूसरे के साथ में शादी करनी है एंड लाइफ स्पेंड करना है। बट बस डर यही था कि आखिर घर वाले मानेंगे भी या फिर नहीं। एंड उस समय यहाँ पर ली ने शाह से कहा था कि ये सिर्फ तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, हम दोनों अगर साथ हो तो सभी चीज़ें सिंपल है। एंड फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर शाह सोच रही थी कि न जाने कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ली से बहुत ज़्यादा क्लोज भी हूँ और नहीं भी हूँ। मुझे डिस्टेंस भी समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मुझे हम दोनों के अफेक्शन भी समझ आ रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पर ली शाह को बताने लग जाता है कि आखिर वो फ़ोन में यहाँ पर ड्रामास कैसे देख सकती है, और ये ट्रिक देखकर तो शाह यहाँ पर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर वो से क्वेश्चन करने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच आ गई हो या फिर ये सब कुछ बस मेरा एक सपना ही है। शाह बोलती कि मैं सचमुच आ गई हूँ, बिलीव नहीं होता तो तुम मुझे बिंज करके देख सकते हो, लेकिन नहीं, तुम मुझे मत करो, मैं तुम्हें बिंज करती हूँ, मैं क्यों तरसाऊँ। वह दूसरे यहाँ पर वो हंसकर चला जाता है उसके लिए पानी लेने के लिए, जहाँ पर वो शाह को देख रहा था और यही सोच रहा था कि अगर उनके बीच के इमोशंस फीलिंग सेम भी रहे तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज शाह की बॉडी अभी भी यहाँ पर पहले जैसी है जैसी वो थी। एंड वो तब यहाँ पर कम्प्लीटली एज्ड हो चुका है, उसकी उम्र यहाँ पर शाह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है आगे। दूसरे यहाँ पर जैसे बात शाह से यहाँ पर बोलने लग जाती कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर ढेर सारे कोरियन ड्रामा ढूंढ कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर एक दिन में पूरा ड्रामा ख़त्म कर देने वाली हूँ। वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, कल हम जाकर यहाँ पर तुम्हारे लिए न्यू फ़ोन लेकर आ जाएंगे। एंड शाह यहाँ पर अपना सीक्रेट स्पेस ढूंढने लग जाती है, जिसमें से यहाँ पर ढेर सारे पैसे बाहर निकलते हैं। वो कहते कि ये देखो, मैंने कितनी सारी सेविंग्स कर रखी है, इससे तो यहाँ पर मेरा सेल फोन आ जाएगा। वो उसे कहता है कि देखो, ये पैसे यहाँ पर किसी काम के नहीं है। वो बोलते कि अरे ऐसे कैसे नहीं है, इन पैसों को मैंने यहाँ पर अपनी वेडिंग के लिए संभाल रखा था और तुम बोल रहे हो कि इतने इनफ नहीं होंगे, क्या इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं फ़ोन? तब वो उसे कहने लग जाते कि एक्सपेंसिवनेस को छोड़ो, फिलहाल यहाँ पर ये जो नोट तुम मुझे दे रही हो, वो नोट यहाँ पर कब के बंद हो चुके हैं, एंड अब यहाँ पर दूसरे नोट आ गए हैं, ये नोट यहाँ पर कोई नहीं लेने वाला है। ये सुनते तो यहाँ पर शाह सैड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो बताने लग जाती है कि किस तरीके से उसने सभी पैसे यहाँ पर खून पसीने बहा बहा कर बचाए हुए थे। ली कहता कि मैं कुछ समझा नहीं। शाह कहते कि आई मीन मैंने यहाँ पर पैसे सेव किए थे, मेरे छोटे छोटे पैसों को मैंने जमा कर कर इतना बड़ा बनाया था, और अब इतने सारे पैसे डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, व्हिच मीन्स मैं यहाँ पर फ्यूचर में एकदम गरीब बनकर आई हूँ। लियो से बोलता है कि तुम ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे है ना, और मेरे पैसे तुम्हारे पैसे ही है। ये सुनकर यहाँ पर वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे यहाँ पर अपनी वाइफ कंसिडर करते हो? तो फिर यहाँ पर लियो से बताने लग जाता है कि अगर लीगली देखा जाए तो जिस दिन तुम्हारा बस एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन यहाँ पर तुम्हारे डेथ के बाद से हम लीगली हस्बैंड एंड वाइफ नहीं थे, क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ पर शाओ कहने लग जाती है कि ठीक है, समझ गई हूँ मैं,
कि यहाँ पर मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर वो साथ नहीं होती, यानी कि होती तो है बट वहाँ पर वो उसे दिखाती नहीं है। वो उसे कहते कि मुझे यहाँ पर टेस्टी बंस खाने। वो कहते कि ठीक है, मैं कल सुबह यहाँ पर तुम्हें ले चलूँगा। एंड फिर यहाँ पर वो चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर प्राइसेस देखकर तो शाओ हैरान हो जाती है एंड कहती कि इतना महंगा ये सब कुछ कब से हो गया। पहले तो यहाँ पर ये सब कुछ इतने इतने प्राइस में मिला करता था। शॉपकीपर यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड बोलती कि मैडम ये सभी प्राइसेस 20 साल पुराने हैं। अब वक्त कितना आगे जा चुका है, महंगाई का ज़माना हो चुका है एंड जो रेट्स है वो इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप बता रही हैं। ली यहाँ पर शाह को समझाता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। शाह यहाँ पर उसे धीरे से पूछती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी सैलरी भी इंक्रीज हो गई होगी। वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर फ़ोन से टैप कर वो पे करता है, जो शाह देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है कि ये क्या, पैसे अपने आप ट्रांसफ़र हो गए। वो कहता है कि हाँ, कल मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम चाहो तो शॉपिंग भी कर सकती हो, पेमेंट भी कर सकती हो, जो चाहे वो अपने सेल फोन से कर सकती हो। एंड वो लेने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर जब रास्ते से वो लोग चल चल कर जा रहे थे, रास्ते में यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें थी जो कि यहाँ पर शाह को याद थी कि जहाँ जहाँ गार्डन हुआ करता था, जहाँ जहाँ पर स्ट्रीट फूड्स हुआ करते थे। एंड तब यहाँ पर ल्यू से बता रहा था कि वो सब कुछ तक कब का यहाँ पर डिमोलिश हो चुका है, जो सुनकर यहाँ पर शाह को हैरानी होती है। उसे कहने लग जाते हैं इन लोगों ने डिमोलिश करना क्यों शुरू कर दिया, सब कुछ पहले जैसा कितना नॉर्मल था, और अब देखो अब तो यहाँ पर ट्रैफिक भी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग एक पोस्टर को देखते, जिस पोस्टर के अंदर एक रेंटल होम का प्राइस लिखा हुआ था, जिसे देखकर शाह यहाँ पर शॉक हो जाती है। वो कहते कि इतने में तो मैं यहाँ पर कितने सारे राइस केक्स खा सकती हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसके पास भी तो घर है, तो वो यहाँ पर ली से उसका वर्थ पूछने लग जाती है। ली बताने लग जाता है कि वो आसपास 10 मिलियन यॉन के होगा, और ये सुनकर यहाँ पर शाह की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो तो यहाँ पर कैलकुलेट करने लगती है कि आखिर वो कितने सारे फ्राइड चिकन इनसे मंगवा सकती है। एंड ली यहाँ पर हंसने लग जाता है कि जब देखो तब पैसे से उसे यहाँ पर खाने की याद आती है। शाह से कहते कि हम अपना घर सेल कर देते और फिर हम इतने सारे फ्राइड चिकन खा सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोबा टी ट्राई करवाता है। शाह बोलती कि नहीं नहीं, मैं ऐसी सारी ड्रिंक्स नहीं पीती। ली बोलता है कि टेस्ट करके तो देखो, लड़कियों को ये ड्रिंक बहुत पसंद है। एंड शाह जैसे यहाँ पर एक सिप लेती है, वो तो उस ड्रिंक के साथ प्यार में पड़ जाती है, किसी से ये ड्रिंक बहुत पसंद जाती है। तो फिर ली से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एवरीडे यहाँ पर तुम्हारे लिए लाया करूँगा। इतने में यहाँ पर वो मॉल के ऊपर बड़ा सा बैनर देखती है, जिसकी हॉटपॉट के अंदर चीज़ डाला हुआ था। तो वो उसे क्वेश्चन करने लग जाती है कि ऐसे कैसे, पहले अगर हम यहाँ पर किसी चीज़ में चीज़ डालते थे तो वो चीज़ बहुत ही मुशी हो जाती थी। ली यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि हम अंदर जाते हैं, तुम्हारे लिए फ़ोन खरीदते, शॉपिंग करते एंड फिर हम यहाँ पर हॉटपॉट खाने चले जाएंगे, जहाँ पर तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। जहाँ पर वो लोग चले जाते हैं कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर शाह अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई करती है, अलग अलग स्पेक्स को ट्राई करती है, सब कुछ ट्राई करती है। फिर बाद में फाइनली वो लोग यहाँ पर सेलफोन खरीदने के चले जाते हैं, जहाँ पर सेलफोन के साथ साथ वो स्मार्ट वॉच, लैपटॉप सब कुछ परचेज करती है। एंड बहुत ही खुश हो रही थी कि फिलहाल यहाँ पर उसे प्राइसेस के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ली यहाँ पर उसे ये सब कुछ दिला जो रहा है, विच मीन्स वो रिच ज़रूर होगा। पर दूसरे साइड इसे पैक कर आ जाती है। एंड शाह भी यहाँ पर नोटिस करते कि ली के हाथ यहाँ पर उन चीज़ों को पकड़ते हुए शेक हो रहे हैं, विच मीन्स यहाँ पर ये ओल्ड एज की साइन होती है। वो लोग यहाँ से फिर चले जाते हैं हॉटपॉट ट्राई करने के लिए। एंड यहाँ पर वो लोग फिर हॉट पॉट खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर अब न्यू ज़माने में स्कैन कर कर ऑर्डर किया जाता है। शाह बोलते कि स्कैन कर कर, इसमें तो मुझे यहाँ पर किसी भी डिश का फोटो नहीं नजर आ रहा है। ली कहता कि तुम रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। एंड फिर उसे यहाँ पर वो सिखाने लग जाता है। वही दूसरे वो लोग यहाँ पर हॉट पॉट एंजॉय करने लग जाते हैं कि दूर के टेबल पर यहाँ पर ली की एक स्टूडेंट बैठी हुई थी, जो कि उसकी फ़ोटोज़ चुपके से खींच कर यहाँ पर ग्रुप में भेज देती है। एंड सभी को बता रही थी कि ये देखो प्रोफेसर ली यहाँ पर किसी स्टूडेंट के साथ में लंच करने के लिए आए हैं, वो भी हॉट पॉट का। ये देखकर तो यहाँ पर सभी लोग ग्रुप में गॉसिप करना शुरू कर देते। एंड ग्रुप में यहाँ पर सिया भी होती है। एंड इस चीज़ को देखकर यहाँ पर वो हैरान थी। फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सिया ली को बहुत पहले से पसंद किया करती थी। जब वो यहाँ पर टीनेज में थी, उस समय यहाँ पर उसे बाद में पता चला था कि ली तो ऑलरेडी यहाँ पर शाह को पसंद करता है। एंड दोनों ने एक दूसरे के साथ में शादी भी कर ली है। जिसके बाद से यहाँ पर एक बस एक्सीडेंट हुआ था। उस बस एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर सिया ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पर शाह के जाने के बाद ली उसके पास ज़रूर आएगा। मे बी यहाँ पर उनका
का फ्यूचर अभी से ही लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर जब उसने उसके साथ वर्क करना स्टार्ट किया तब उसे ये चीज़ का एहसास हुआ कि ली यहाँ पर शाह के अलावा किसी को नहीं पसंद करता, ना ही अपने आप को। एंड उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ शुरुआत से यहाँ पर शाह पे था, ना कि किसी और पर भी। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग खा रहे होते हैं जहाँ पर ली को कॉल आ रहा था, तो शाह से कहते कि फ़ोन पिक करो ना। ली कहता कोई बात नहीं, तुम खाने पर फोकस करो वरना ठंडा हो जाएगा। शाह से बोलती कि कॉल पिक कर लो, हो सकता है कि इंपॉर्टेंट कॉल हो। एंड जैसे यहाँ पर वो कॉल पिक करता है, सामने वाला पर्सन यहाँ पर उसे डैड बुला रहा था। वो उससे पूछने लग जाता है कि आप मैथ्स के क्वेश्चंस पेपर कब लेकर आ रहे हैं। एंड वो उससे बताता है कि मैं ज़रूर जल्दी आ जाऊँगा। एंड डैड वाला वर्ड सुनकर यहाँ पर शाह को बुरा लगने लग जाता है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारा बेटा भी है। एंड यहाँ पर वो हाँ का इशारे करता है। शाह मन ही मन यहाँ पर सोचती कि खैर ऐसे भी मैं यहाँ पर अपसेट नहीं हो सकती, मैं गुस्सा नहीं हो सकती। इसमें यहाँ पर ली की क्या गलती है, मैं इतने सालों से गायब थी तो फिर इतने साल थोड़ी ना वो मेरा इंतज़ार करता, थोड़ी ना यहाँ पर वो लाइफ टाइम के लिए एक ही जगह अटक कर रह जाता। एंड यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि उसकी एज कितने है। ली यहाँ पर उसे बताता है कि वो तो 14 ईयर्स का है। और ये सुनकर उसे समझ आता है कि ली ने यहाँ पर 7 साल तक उसका इंतजार किया था। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड कहती कि मैं चाहती हूँ, मेरा पेट भर गया है। ली उसे यहाँ पर रोकने लग जाता है। एंड यहाँ पर शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए। यहाँ पर उसे कह रहा था कि प्लीज़ रुको, हम बातें कर सकते हैं। शाह कहने लग जाता है कि बात कर करेंगे क्या, ऐसे भी यहाँ पर अब मैं एक यूजलेस क्रिएटर बन चुकी हूँ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पर तुम्हारे बीच में नहीं आ सकती, ना ही तुम्हारी फैमिली के बीच में आ सकती हूँ। तुम्हारा पूरा हक बनता है मूव ऑन करने का, अपनी एक न्यू फैमिली क्रिएट करने का। और ऐसे भी मैं यहाँ पर इतने सालों से गायब थी, यानी कि मैं मर ही तो चुकी थी। किसे क्या पता था कि 21 ईयर्स बाद मैं यहाँ पर ऐसे लौटूंगी वापस। ये भी यहाँ पर शांत हो जाता है। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो शाह को क्या बोलेगा, कैसे समझाएगा। एंड यहाँ पर होती है शाह जो कि सीधा यहाँ पर ब्रेकअप के लिए बोल देती है। लिए सुनकर यहाँ पर हैरान हो जाता है। शाह से कहते कि देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर हर एक चीज़ में मेरी मदद करो, मुझे सिखाओ। मैं खुद पर डिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और ऐसे भी यहाँ पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो यहाँ पर इस बस की है न जाने कहाँ चली गई थी, जिसने यहाँ पर वक्त को इतना ज़्यादा क्रूएल बना दिया। बट ठीक है, मैं यहाँ पर खुद से रहना जीना सीख लूँगी। लेकिन क्या मैं यहाँ पर बस कुछ समय के लिए उस घर पर रह सकती हूँ? तब यहाँ पर लियो से बताता है कि वो घर यहाँ पर शाह ही ओन करती है, तो वो जाकर यहाँ पर जितना चाहे रह सकती है और चाहे तो वो खुद से सेल भी कर सकती है। शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। एंड ली यहाँ पर उसे कहता है कि बस कुछ दिन और मैं तुम्हें फ़ोन नेविगेशन सिखा दूंगा, ऑर्डर्स कैसे प्लेस करते हैं, पे कैसे करते हैं, मैं सब कुछ सिखा दूंगा। शाह बोलते कि नहीं, वो सब कुछ मैं यहाँ पर सीख जाऊँगी, ऐसे भी मैं बहुत स्मार्ट हूँ। ऐसा रो रो कर कहकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, उसे एक फाइनल गुड बाय वाला स्माइल देकर। एंड ली को यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो उसे इतने सालों बाद मिली है और बस एक दिन में यहाँ पर वापस चली गई है। जिसके बाद घर जाने पर यहाँ पर बेचारी बहुत रोती है। और ये चीज़ यहाँ पर ली भी समझ पाया था जब वो बाहर खड़ा हुआ था। इसके बाद वो फाइनली वहाँ से चला जाता है। हम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह को कैबिनेट से एक मेडिसिन की डिब्बी मिलती है, जिस डिब्बी को यहाँ पर वो इंटरनेट पर अपलोड करती है और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है कि तब तक यहाँ पर उसे उसके दोस्त का कॉल आ जाता है और उसका दोस्त उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच शाह हो जो कि यहाँ पर अचानक से फ्यूचर में ट्रांसफर हो चुकी है। शाह कहते कि हाँ, मैं वही बस सर्जिकल वाले इवेंट में थी। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि कल हमारे स्कूल का रियूनियन है, तो क्यों ना तुम भी वहाँ पर आओ। शाह से कहते कि नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। एक तो मैं अभी भी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास कोई जॉब ही नहीं है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है, उसके बाद घूमना फिरना देखा जाएगा। उसका दोस्त उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम कल 9 बजे दी हुई लोकेशन पर आ जाना, जॉब मैं तुम्हें दिला दूंगा। ये सुनकर शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वह दोस्त यहाँ पर ली की और उसकी वेडिंग फोटो देखकर यही सोच रही थी कि चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा ऐसे टर्न आउट हो जाएगी, उसे तब पता भी नहीं था। बट वो सोचते कि नहीं, मुझे यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मैं ली के बगैर भी एक अच्छी लाइफ जी कर दिखाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उस ऑफिस के पास में चली जाती है जहाँ पर एक मोटू सा आदमी उसकी टुवर्ड्स आता है एंड कहता है कि तुम शाह हो। शाह कहते कि नहीं, माफ़ करना, आपने गलत इंसान को पहचान लिया। वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम शाह ही हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड फिर शाह को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो तो उसका दोस्त वैंग है जिसने कल यहाँ पर उसे कॉल किया था। वैंग कहता है कि अरे तुम मुझे नहीं पहचान पाई, मैं क्या इतना ज़्यादा बदल चुका हूँ?
एंड यहाँ पर शाह को पुराना वाला वैंग याद आ रहा होता है जो कि एक्चुअली में बहुत फिट एंड फाइन था। एंड अब यहाँ पर वो एकदम मोटू सा हो चुका है। शाह सोचते कि सचमुच लगता है यहाँ पर ली ने बहुत मेहनत करी होगी अपना फिजिक्स इतना अच्छा रखने में। वही दूसरे यहाँ पर वैंग उसे लेकर ऊपर क्या चला जाता है एंड यहाँ पर वह सभी को अपने न्यू कॉलीग यानी कि शाह से इंट्रोड्यूस करवाता है। एंड अब शाह की जिम्मेदारी यहाँ पर वह यू को देकर चला जाता है। बट यहाँ पर यू था जो ये जिम्मेदारी मिनी को दे देता है ताकि मिनी यहाँ पर शाह को सब कुछ सिखा सके। जिसके बाद में यहाँ पर मिनी शाह को उसके डेस्क पर बैठाती है एंड एक एक करके उसे सभी चीजें समझाना शुरू कर देती है जो कि यहाँ पर शाह को 1% भी नहीं समझ आ रही थी। शाह यहाँ पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रही थी। मिनी उसे बोलते कि एक सेकेंड, ये सब कुछ फोन में अवेलेबल होता है, तुम्हारी मॉम क्या मैं तुम्हें फोन चलाने देती नहीं है या फिर तुम्हारे पास फोन ही नहीं है। शाह कहते कि है ना, और मैं फोन में गेम भी खेला करती हूँ। मिनी उसे गेम के बारे में पूछती है बिकॉज ये सब तो गेम के आज के बीच में भी आया करते। तब शाह उसे बताते कि मैं तो वो स्नेक वाला गेम खेलती हूँ जो कि यहाँ पर फ्रूट्स खाता है एंड बड़ा होता चला जाता है। मिनी बोलते कि तुम कब पैदा हुई थी एंड जैसे यहाँ पर वो अपना बर्थ ईयर बताती है सभी के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड स्पेशली लड़कियाँ शाह को यहाँ पे पूछने लग जाती है कि आखिर वो कौन सा स्किन केयर रूटीन यूज़ करती है और क्या खाती है कि उसकी स्किन अभी भी यहाँ पर एक टीनेजर की तरह ग्लो कर रही है। शाह यहाँ पर कहती है कि ऐसी बात नहीं है एंड इसके पहले कि वो कुछ जवाब दे पाए वहाँ पर यू आ जाता है जो चिल्लाने लगता है कि लगता है यहाँ पर सभी का काम खत्म हो चुका है और सभी के पास टाइम पास करने के लिए कुछ ज़्यादा ही टाइम है। ये सुनकर बेचारे सभी यहाँ पर अपनी अपनी जगह पर चले जाते हैं डर के मारे। मिनी कहते कि देखो अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैंने जितना तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया है ना तुम शुरुआत से बस उतना उतना करो, धीरे धीरे या तो तुम खुद सीख जाओगी या फिर मैं हूं ना मैं तुम्हें गाइड करती रह जाऊंगी, लेकिन पहले बस इतना सा कर लो। शाह कहते कि थैंक यू एंड वो यहाँ पर काम पर लग जाती है। एंड फिर यहाँ पर शुरू हो जाती है शाह की वर्क लाइफ जहाँ पर वो बेचारी तो ढंग से कंप्यूटर पर टाइप भी नहीं कर पा रही थी और एक साथ अलग अलग डिवाइसेस को हैंडल करना शाह के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि तब तक उसके स्क्रीन पर यहाँ पर एक न्यूज़ पॉपअप होता है, एक ऐसा न्यूज़ अपडेट जो कि यहाँ पर ली के बारे में होता है। फिर उसे यहाँ पर पता चलता है कि ली तो यहाँ पर एक बिग शॉट है, वो एक बहुत अच्छा और एक बड़ा इंसान बन चुका है एंड यहाँ पर वो ली को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही होती है। वही दोस्तों यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हुए थे जैसे यहाँ पर शाह को याद आने लग जाता है कि ली कोई तो मेडिसिन ले रहा है जो कि शायद से वो उसके खुद के लिए है एंड फिर उसे उसके हाथ का शेक होना याद आ जाता है जब वो लोग यहाँ पर शॉपिंग करने गए थे। तब तक यहाँ पर यू के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जहाँ पर वो अपने डैड पर चिल्ला रहा था कि 21 साल डैड, 21 साल आप गायब थे और अब यहाँ पर आप वापस आ रहे, मैं आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं लेना चाहता हूँ। ये चिल्लाने की आवाज़ सभी के सभी स्टाफ वहाँ पर सुनते एंड लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो बस जो कि 21 साल पहले यहाँ पर गायब हो चुकी थी उस बस में यहाँ पर यू के डैड भी थे जो कि अब यहाँ पर वापस आ चुके हैं और यू और उसकी मम्मा ने उसके डैड के बिना बहुत स्ट्रगल्स किए थे। वही तो उसे यहाँ पर शाह जब यू की बातें सुनती है तब उसे रियलाइज़ होता है कि हर कोई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर सकता उन पुराने लोगों को। यू ने भी यहाँ पर छोड़ दिया अपने डैड को, वो उन्हें वापस नहीं चाहता, ठीक उसी तरीके से ली भी नहीं चाहता होगा मेरे साथ रहना। इधर से यहाँ पर अब 6 बज जाते तो फिर शाह यहाँ पर अपना पैकअप कर निकलने लगती है पर कोई भी यहाँ पर अपनी सीट से उठ ही नहीं रहा था। वो कहते कि सबको हो क्या गया, 6 बज गए या फिर 6:30 बजे तुम सभी जाते हो। तो यहाँ पर मिनी कहते कि अरे जमाना बदल चुका है मैडम, काम यहाँ पर हम 9 से लेकर रात के 9 बजे तक करते हैं, वो भी हफ्ते में 6 दिन, इसलिए तुम्हें यहाँ पर 9 बजे तक रुकना पड़ेगा। शाह बोलते कि लेकिन मेरा सारा काम तो खत्म हो गया। वो उसे कहते कि ठीक है तुम स्लैक ऑफ कर लो और ऐसा यहाँ पर वो एक जेन जी टर्म देती है जहाँ पर शाह का स्लैक ऑफ करने का मतलब होता है पानी में हाथ डालकर फिश को बाहर निकालना, तो वो करने लग जाती है। यू आकर से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। शाह बोलते कि मिनी ने मुझे स्लैक ऑफ करने के लिए कहा एंड मिनी यहाँ पर मन ही मन भगवान से कह रही होती है कि न जाने यहाँ पर कौन सी अच्छी दिखने वाली बुड्ढी के साथ मेरा पाला पल गया है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग जाने लग जाते जहाँ पर बड़ी सीरियस टोन में यू यहाँ पर शाह से पूछ रहा होता है कि तुम भी उसी बस में थी ना। शाह कहते कि हाँ, लेकिन वो एक एक्सीडेंट था जिस चीज़ का यहाँ पर किसी को कोई पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूँ चिल्लाने लग जाते कि बस करो, मुझे वो कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, वो सिर्फ यहाँ पर ये सब कुछ इंटेंशनल था, तुम लोगों को तो वापस नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों को पता भी है कि जिन लोगों को तुम लोग अबंडन करके गए थे उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी कैसे बिताई होगी। जैसे यहाँ पर वह सब कुछ बोलता है शाह को भी यहाँ पर चीज़ें हिट होना शुरू होती है और जब वो बाहर की ओर खुद भाग कर जाती है तब यहाँ पर ली उसके सामने होता है। शाह के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ली भी वैसे ही सोच रहा है जैसे यहाँ पर यू अपने डैड के बारे में सोच रहा है और बाकी लोगों के बारे में सोच रहा है। यू जैसे ही यहाँ पर ली को देखता है वो उनके पास चला जाता है
एंड फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हैं। वो यहाँ पर उस समय की बात थी जिस समय यहाँ पर बस एक्सीडेंट को हुए 1 हफ्ते हो चुके थे। अब लोन वाले यहाँ पर यू के घर आ जाते हैं पैसा वसूल करने के लिए। अब यू का हेड ऑफ द होम यहाँ पर उसका दादी थे जिनके पास यहाँ पर पैसे आया करते थे। अब जब वो ही नहीं है तो उनके पास पैसे कहाँ से रहेंगे लोन को रीपे करने के लिए, और वो लोग दादागिरी पर आ जाते। लेकिन उस समय वहाँ पर ली था जिसने आकर यहाँ पर उनका लोन पे ऑफ किया था एंड उन्हें बचाया हुआ था। एंड जब यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ली ये उसे कह रहा था कि तुम तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए हो। वही दूसरा यहाँ पर यू जैसी शाह को देखता है ली को देखता है वो समझ जाता है कि शाह वही वाइफ है जिसका इंतजार यहाँ पर ली बहुत समय से कर रहा होता है। एंड ली यहाँ पर उसे बताता है कि हाँ शाह मेरी ही वाइफ है। वही दूसरा तब तक यहाँ पर वो 14 साल का बच्चा आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे डैड कहकर बुलाने लग जाता है और वो सभी एक साथ यहाँ पर डिनर करने के लिए चले जाते हैं। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो छोटा सा मिन अपने आप को शाह से इंट्रोड्यूस करवाता है। शाह भी यहाँ पर उसे अपने आप से ग्रीट करते हैं। बनी बनी यहाँ पर वो सोच रही होती है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो बस एक्सीडेंट उससे नहीं हुआ होता तो फिर क्या आज यहाँ पर शाह का और ली का बेटा इतना ही छोटा होता। और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो ओवर थिंक करने लग जाती है। वही दूसरा यहाँ पर होता है यू जो कि ली से पूछ रहा था कि आखिर आपने यहाँ पे मेरे कॉल पिक करना बंद क्यों कर दिए। ली कहता है कि देखो तुम यहाँ पर अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे थे, तुम फर्स्ट आ रहे थे, तुम्हारी अच्छी खासी जॉब भी लग गई थी, तो तुम बताओ अब आके तुम्हारा मेरा क्या काम होगा। यू कहता कि ऐसी बात ही है, मैंने आपको बहुत मिस किया, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता था, मैं आपको रीपे करना चाहता था, बिकॉज आपके पैसों के बगैर मैं अपनी लाइफ को कभी नहीं आगे बढ़ा पाता, कभी पढ़ने तक नहीं जा सकता। लीव से कहता है कि ज़रूरत नहीं है मुझे रीपे करने की, इंस्टेड तुम यहाँ पर किसी और की मदद कर लेना जिस तरीके से मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है। एंड अगर तुम वर्क प्लेस पर शाह की मदद करोगे तो बहुत अच्छा होगा। यू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर शाह को छोटी छोटी चीज़ों को भी ज़रूर लेकर हेल्प करूँगा। वही दोस्तों यहाँ पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर यू शाह को बताने लग जाता है कि तुम्हें पता है क्या, उस एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पर हर एक जगह मिस्टर ली ने पोस्टर्स बांटे ताकि यहाँ पर वो तुम्हें ढूंढ सके। सिर्फ पोस्टर्स ही नहीं, यहाँ पर उन्होंने अपनी इंटरनेशनल लेक्चर्स को भी कैंसिल कर दिया। उन्हें यहाँ पर इंटरनेशनल जॉब्स कितने अच्छे और कितने हाई प्राइजेस में ऑफर हो रहे थे, पर उन्हें कहीं ना कहीं यकीन था कि तुम उन्हें ज़रूर मिलोगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया। शाह यहाँ पर यू को आगे बोलने से मना करने लग जाती है। वो कहते कि ये सब कुछ सुनकर सोचकर कोई मतलब नहीं है, बिकॉज फिलहाल हम यहाँ पर बहुत डिफरेंट है और अब ज़माना और दुनिया सब कुछ बदल चुका है, हमारे बीच की भी चीज़ें अब बहुत बदल चुकी है, इसलिए मूव ऑन होना ही बेहतर होगा। वही दूसरा जब वो घर पर जा रही थी तब वहाँ पर सिया आ जाती है जहाँ पर वो शाह को रोकर बताते कि मैं सिया हूँ, ली की वाइफ। ये सुनकर तो यहाँ पर शाह के हाथ से उसके घर की कीज़ें छूट जाती है जहाँ पर वो उसे कहने लग जाती कि देखो मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर फिलहाल अपने टीनेज में ही रहोगी, बिकॉज तुम्हारी उम्र ही क्या है, बस इंसिडेंट के बारे में भी जानती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ पर तुम अपनी लाइफ को लेकर मूव ऑन कर जाओ। मेरे बीच, ली के बीच और मेरे बच्चे के बीच आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर शाह हैरान हो जाती है। उसे यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो एक्चुअल में कभी नहीं चाहते कि यहाँ पर वो किसी के भी बीच में आए। तब तक यहाँ पर तो सिया से पैसे देने लग जाती है जो कि यहाँ पर शाह के लिए बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होता है। वो उन पैसों को वहाँ रख कर चली जाती है एंड यहाँ पर शाह थी जो कि यहाँ पर उन पैसों को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती है। तब तक यहाँ पर सिया ली को कॉल करके बताती कि वो शाह से मिली थी और ये सुनते यहाँ पर वो समझ जाता है कि उसने शाह के साथ में क्या बात की होगी और इन्हीं रीज़न की वजह से यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर शाह से मिलने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। सिया कहते कि देखो मैं उसे समझाने गई थी, ली बोलते कि तुम और शाह को समझाओगी। शाह को यहाँ पर समझने वाला और समझाने वाला आज तक कोई यहाँ पर बॉन्ड नहीं हुआ है, तो तुम कौन होती हो और तुम क्या ही उसे समझाने गई थी। वो उसे कहते कि देखो तुम ज़्यादा गुस्सा मत करो, तुम्हारी इलनेस यहाँ पर ठीक नहीं है। वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी इलनेस का टेक केयर कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें पहले से भी बोलता आया हूँ और बोलता रहूँगा कि तुम्हारे मेरे बीच में कभी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, इसलिए बार बार मेरी लाइफ के बीच में आना बंद करो। ये तो लास्ट टाइम था जहाँ पे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम में से कोई भी हरकत देगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर यहाँ पर वो कॉल को कट कर देता है एंड यहाँ पर ली के बाजू में एक बक्सा रखा हुआ था जिसके अंदर उसकी और शाह की ढेर सारी मेमोरीज थी, साथ साथ वो डायरी भी जिसके अंदर यहाँ पर उसने अपना हर एक मोमेंट लिखा हुआ था। फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से ली ने शाह को अप्रोच किया हुआ था, वो भी लाइब्रेरी में, जहाँ पर शाह ने तो उसे ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर दिया था। ली यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं दिखने में इतना हैंडसम हूँ, तुम मुझे क्यों रिजेक्ट कर रही हो। शाह बोलते कि हाइट देखिए अपनी, वो बस ऐसा बोलकर चली जाती है, जिसके बाद में तो यहाँ पर ली इस चीज़ को सीरियसली ले लेता है एंड दिन रात यहाँ पर मेहनत कर कर अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश करता है।
वही दूसरे यहाँ पर वो जब वापस आता है तब शाओती जो कि यहाँ पर उसे अपना लव कन्फेस करती है और ली कहता है कि माफ़ करना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को डेट करने के लिए तैयार हूँ। शाओ से कहते कि क्यों, मैं इनफ नहीं हूँ। ली यहाँ पर कुछ बोल नहीं रहा था तो शाओ चली जाती है। अब ली तो यहाँ पे भाव खा रहा था, पर जब शाओ जाती है तब वो घबरा जाता है कि वो सचमुच उससे ना वापस रिजेक्ट कर ले। इसके लिए वो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। बस इस तरीके से यहाँ पर बाकी की चीज़ें भी बुक्स में लिखी हुई थी, जिन्हें पढ़कर यहाँ पर वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो सोने से पहले अपने मेडिसिन को जरूर लेता है। दूसरा यहाँ पर शाह होती जो कि नेक्स्ट डे ऑफिस में यहाँ पर अपना सर बुक से पीट रही होती है। मिनी कहती कि आंटी क्या हो गया तुम्हें। शाह बोलते कि देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, मुझे आंटी बुलाना बंद करो, मैं तुमसे भी ज्यादा यंग दिखती हूँ। मिनी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि आई नो, लेकिन मुझे बार बार तुम्हें आंटी बुलाकर टीज करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि क्या है तुम्हारी एज इतनी पुरानी जो है। एंड तब यहाँ पर शाह से कह रही थी कि आखिर न्यू ईयर पर होने क्या वाला है। तब मिनी यहाँ पर से बता रही होती है कि किस तरीके से अब यहाँ पर लोग न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। वही दूसरा यू था जो कि अपने दोस्त के साथ में झगड़ रहा होता है बिकॉज उसके दोस्त की शादी जो हो गई है और अब उसका दोस्त अपनी वाइफ को ज्यादा टाइम देता है। तो यू को यहाँ पर दिल पर बहुत ठेस पहुंच रही थी। हान कहते हैं कि देखो कंट्रोल करो, तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें समझ आएगा कि दोस्तों से ज्यादा वाइफ को टाइम देना जरूरी है। वो तुम्हारी लाइफ एंड डेथ पार्टनर है, ना कि हमारे दोस्त। नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक बच्चा होता है यानी कि मिन, जो कि आकर यहाँ पर यू को हाय कहता है। हान उसे पूछने लग जाता है कि तुम उसे जानते हो। वो कहता है कि हाँ, वो एक्चुअली एक मिस्टर ली है, मैं उन्हें जानता हूँ, वो उन्हीं का बेटा है। ये सुनने पर यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मिस्टर ली, उनके बारे में कौन नहीं जानता। एक तो अब यहाँ पर उनकी ब्रेन की सर्जरी भी होने वाली है, न जाने यहाँ पर वो कैसे कोप अप करेंगे। ये बात को सुनकर यहाँ पर यू हैरान था। वो उसे कहता है कि आखिर उनकी वाइफ उनके साथ नहीं है। वो कहता है कि नहीं, उनकी वाइफ तो है ही नहीं ना बहुत पहले से। ऐसे कहकर वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर यू कंफ्यूज हो जाता है कि क्या यहाँ पर शाह को उसकी ब्रेन सर्जरी के बारे में पता है, एंड सेकेंडली आखिर यहाँ पर मिन की मदर कौन है अगर ली के पास कोई वाइफ नहीं है तो। ऑफिस के बाद यहाँ पर जब यू नीचे उतरता है तब वो ली की कार को देखकर समझ आता है कि अब तो यहाँ पर ये डेली आने लग गया है। तो वो चला जाता है एंड कहता है कि मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ, आप आखिर यहाँ पर उनके लिए वेट करते बट उन्हें बुलाते भी नहीं, उनसे बात भी नहीं करते, आखिर ऐसा क्यों? अगर आपको इतना ही उनका इंतजार तो फिर आप उनसे फ्रीली बात क्यों नहीं करते? ली यहाँ पर कहने लग जाते कि मैं क्या ही बात करूंगा, क्या मैं उसे ये बताऊँ कि उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर माउंटेन साइड में मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। एक ऐसा एक्सीडेंट जिससे यहाँ पर मुझे ब्रेन इंजरी दी थी, वो ब्रेन इंजरी जो कि आगे जाकर यहाँ पर मेरी मेमोरी लॉस होने लग जाएगी। और तुम्हें लगता है कि अगर मैं उसे सब कुछ कहूँगा तो वो अपने आप को गिल्टी नहीं मानेगी? यूँ यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं समझ सकता हूँ। एंड तब तक वहाँ पर होती है शाओ जो कि अपने साइकिल से वहाँ से जा रही होती है। एंड ली यहाँ पर उसे कहता है कि बस मैं तो उसे यहाँ पर जाते हुए आते हुए देखना चाहता हूँ और बस समझना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर खुश है एंड हैप्पी है। इतना कहकर वो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर ऑफिस का नेक्स्ट डे देखते हैं जहाँ पर शाह से बात करने के लिए यू उसे अपनी मीटिंग रूम में बुलाता है। शाह से बोलते कि बोलो क्या हो गया। एंड तब यहाँ पर यू उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर उन्होंने तुम्हारा बहुत वेट किया है। शाह कहते कि देखो ये सारी बातें मुझे पता है और मैं आगे की बातें जानना चाहती भी नहीं हूँ। यू उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें जानना चाहिए, व्हाट इफ यहाँ पर तुम रिग्रेट करना शुरू कर दो। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि किस दिन उस तरीके से यहाँ पर उसने उसकी फैमिली की जान बचाई थी एंड यहाँ पर मुझे समझाया था कि मुझे अब यहाँ पर मूव ऑन हो जाना चाहिए। एंड ऐसा करते करते यहाँ पर 7 साल बीत चुके थे, मैं भी बड़ा हो गया था और तब मुझे पता चला था कि यहाँ पर मिस्टर ली तो अपनी वाइफ के लिए अभी भी कितने ज़्यादा बेचैन है। वो उसे ढूंढ रहे हैं, उसके पोस्टर्स बांट रहे हैं एंड अपना 100% ट्राई कर रहे हैं। ये सुनते यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाते कि मैं कुछ समझी नहीं। तब यहाँ पर यू उसे उस दिन की कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहा था जिस दिन यहाँ पर यू ने ली से कहा था कि आखिर वो अपनी वाइफ का वेट क्यों कर रहा है। तब ली ने उसे बोला था कि आखिर मैं क्यों ना करूँ, वो मेरी वाइफ है। न जाने क्यों यहाँ पर उसके वेट करने के लिए कोई रीज़न नहीं है, बट मैं फिर भी वेट करना चाहता हूँ। यू वहाँ पर उस दिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो ली से कहने लग जाते कि नहीं, हमें यहाँ पर उन्हें हेट करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर हमें अबेंडन कर दिया, जिससे यहाँ पर हमें भी हर्ट नहीं होगा। लेकिन ली ने यहाँ पर उसे समझाया था कि वो लोग कभी इंटेंशनली हमें हर्ट करना चाहेंगे भी नहीं। जो कुछ भी यहाँ पर उनके साथ हुआ है वो एक एक्सीडेंट है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। तो हमें यहाँ पर उन्हें हेट नहीं बल्कि यहाँ पर उनकी फिक्र करनी चाहिए, उनकी यादें, उनकी गुड मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रखनी चाहिए। एंड तब यहाँ पर वो शाह को बता रहा होता है कि उस टाइम से लेकर अब तक ली यहाँ पर मूव ऑन नहीं हो पाया और ना ही यहाँ पर वो आगे जाकर कभी मूव ऑन हो सकता है। ये सुनते ही यहाँ पर शाह रोने लग जाती है। वो कहने लग जाते कि आखिर फिर क्यों उसने मुझे यहाँ पर छोड़ा।
यू कहता है कि ऑफकोर्स ये रीजंस है, बिकॉज तुम यहाँ पर पास से प्रेजेंट में एक झटके में आई हो। तुम अभी यहाँ पर यंग हो, तुम्हारी आगे की पूरी लाइफ बची हुई है। एंड मिस्टर ली नहीं चाहते कि उनकी वजह से यहाँ पर तुम्हारी आगे की लाइफ पॉज हो जाए, इसलिए वो बस यहाँ पर तुम्हें अपने आप से दूर करना चाहते। ये सुनते यहाँ पर शाह रोने लग जाती है। वो कहती कि देखो, भले यहाँ पर पास्ट हो, फ्यूचर या कुछ भी ना हो, भले यहाँ पर वो एकदम सीनियर सिटीजन क्यों ना बन गया हो, उसके बाद भी मेरी चॉइस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ली होगी और कोई नहीं। ऐसे कहकर रोते रोते वो वहाँ से चली जाती है। ली के पास में शाह यहाँ पर भाग के जाते उसे कॉल लगाती है, लेकिन वो यहाँ पर उसका कॉल पिक नहीं करता। वही दूसरा यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर शाह के चिल्लाने की आवाज़ तो ली के रूममेट्स को तक सुनाई देती है। वो उसे कह रहे थे कि गधे के बच्चे 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर नहीं है तो तुम तो काम से गए। और ये सुनकर यहाँ पर उसके दोस्त उस पर हंसने लग जाते, कहते कि तुम भी ना, अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे इतनी ऊंची आवाज़ से बात करती तो हम तो उसे कब का छोड़ दिए होते। ले कहते कि देखो, मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू का टाइम नहीं है। ऐसा कहकर वो जाने लगता, बट उसके दोस्त जबरदस्ती यहाँ पर उसे रोक लेते। एंड 10 मिनट तो क्या 15 मिनट हो जाते, वो लोग उसे जाने नहीं देते। बेचारा ली बहुत कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं जा पाता। एंड इतने में यहाँ पर आ जाती है शाह, उसका दरवाज़ा तोड़कर। वो कहती कि अब तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचने वाले हो। ये सारी बातें यहाँ पर पास की होती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो घर के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। एंड तब जाकर यहाँ पर ली आता है। ली यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर। शाह से कहती कि तुम यहाँ पर इतना नॉर्मली मुझसे बात कैसे कर सकते हो। ली कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। वो उसे बोलने लग जाता है कि तुम्हारी वाइफ है नहीं, और तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। ली कहता है कि मैंने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि मेरी वाइफ है या फिर मेरी शादी हो चुकी है, वो तुमने अज्यूम किया है। शाह कहते कि नहीं, तुमने कहा नहीं, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मिसलीड किया। तुमने हर एक मोड़ पर मुझे यहाँ पर मिसलीड किया ताकि मैं यहाँ पर तुमसे दूर चली जाऊँ, अपनी लाइफ यहाँ पर अकेली स्पेंड कर लूँ। तुम तो यहाँ पर मुझे ढंग से जानती भी नहीं हो। ली यहाँ पर कहने लग जाती कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ। शाह कहते कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम यहाँ पर मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजते, बिकॉज ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि लाइफ में यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स कितने भी क्यों ना आ जाए, मेरी लाइफ की चॉइस हमेशा यहाँ पर तुम ही रहोगे। वही दूसरे यहाँ पर ली उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। उसे कहते कि ऑफ कोर्स मैं करती हूँ, वरना मैं इतना सारा भाषण तुम्हें क्यों देती। वो उसे कहता है कि तुम एक बार खुद सोच कर देखो, तुम मुझसे यहाँ पर एक्चुअल लव करती हो या फिर ये सब कुछ बस एक पिटी एंड सिंपैथी वाला लव है। शाह इस जवाब नहीं दे पाती। एंड ये देखकर ये कहता है कि देखा, तुम्हें तो यहाँ पर खुद नहीं पता, तो तुम्हें यहाँ पर अब तक रियलाइज हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर शाह चली जाती है उसे मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे बताती है कि ली ने उसे रिजेक्ट कर दिया। यू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। शाह बोलते कि वो मुझे बोल रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए केपेबल है नहीं, हम दोनों के बीच का डिफरेंस आ चुका है, और वो मुझे लव को लेकर क्वेश्चन कर रहा था जिसका जवाब यहाँ पर मेरे पास भी नहीं था। यू से कहता है कि देखो, यहाँ पर तुम समझो, देखो यहाँ पर लड़के लव करते लेकिन उस चीज़ को यहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। शाह बोलती है कि अगर लव करते हो तो एक्सप्रेस करो, एक्सप्रेस करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ये उसे बोलता है कि खुद का दिमाग लगाओ, तुम यहाँ पर उस टाइम में वापस आई हो जहाँ पर तुम्हारी एज वैसी की वैसी है, तुम मेरी एज के बराबर हो, जहाँ पर हमें सोशलाइज करना बहुत पसंद है, चीज़ों को लेकर डेस्परेट होना बहुत पसंद है, क्यूरियोसिटी आती है, चीज़ें घूमना और एक्सप्लोर करना पसंद है। वही दूसरा यहाँ पर ली अपनी लाइफ की उस स्टेज पर है जहाँ पर उसे दुनियादारी छोड़कर सिर्फ और सिर्फ पीस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो तुम समझो, और ऐसे भी यहाँ पर मिस्टर ली अभी तक अच्छे दिखते। तुम खुद सोचो, अगर मिस्टर ली यहाँ पर मोटे हो जाते, एकदम बुढ़े हो जाते, तो तुम क्या करती। एंड तब तक वहाँ पर वैंग आ जाता है, जिसे देखकर शाह यहाँ पर एक्चुअल में सोचती कि सही कहा, अगर ये इस वैंग की तरह बन जाता तो क्या मैं सेम सोचती। और सोचती कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर इनर ब्यूटी के बारे में सोचना चाहिए, आउटर ब्यूटी के बारे में नहीं। लेकिन वो फिर वापस तो उसे देखती है एंड रियलाइज करती कि नहीं, जो इंसान हैंडसम दिखेगा वही तो अट्रैक्टिव होता है, वरना वो कहाँ अट्रैक्टिव होता है। तब तक यहाँ पर वैंग उन्हें बता रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, और वो भी यहाँ पर यू शाह के साथ जाएगा। शाह यहाँ पे मना करने वाली थी, बट यू कहता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों चले जाएंगे। और ये सुनकर शाह उसे कहने लगता है कि क्यों जाना है। वो उसे कहता है वो इसलिए बिकॉज यहाँ पे वो हमारा वर्क है, तुम अभी भी आई हो तो क्या काम नहीं करोगी। ऐसा कहकर यहाँ पर वो उस कंस्ट्रक्शन डिनर मीटिंग के लिए लेकर चले जाता है, जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। एंड उस समय यहाँ पर यू बीच में बाहर आकर ली को कॉल लगा लेता है। ली को बता दे कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, हम यहाँ पर डिनर क्लाइंट मीटिंग में, जहाँ पर मैम ने तो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, इतना कि वो कुछ समय बाद अपनी आंखें भी नहीं खोल पाएंगी। ली कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत ही आता हूँ। एंड यहाँ पर ये खुश हो जाता है, और यही रीज़न था बिकॉज उसे शाह को लाना था, ताकि यहाँ पर वो ली और शाह के बीच की क्लोजनेस को बढ़ा सके। लेकिन जैसे यहाँ पर यू अंदर की ओर आता है, उसे तो कोई और सिनेरियो देखने मिल रहा था,
जहाँ पर शाओ सभी को जबरदस्ती ड्रिंक करवा रही होती है। वो सभी वहाँ से भागने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, बट शाओ तो यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ रही थी। एंड वो एक्चुअल में यहाँ पर हैवी ड्रिंकर होती है, जहाँ पर इतना ड्रिंक करने पर भी उसे कुछ नहीं होता। वो लोग यहाँ पर बाहर जाते हैं एंड यू सोच रहा था कि आखिर वो उसे कैसे बताए कि उसने ली को बुलाया हुआ है और क्या बोलकर बुलाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जैसी वो ली की कार देखती है, वो खुद ही यहाँ पे ड्रंक फील करने लग जाती है, यानी कि प्रिटेंड करने लग जाती है। ली भागकर उसके पास आता है एंड वो उसके ऊपर ही चढ़ जाती है एंड यहाँ पर उसे क्यूट पे भी बुलाती रहती है। ली जैसे तैसे उसे कार के अंदर बैठाता है एंड शाह से कहते कि देखो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अगर मोटे भी हो जाते, फैट भी हो जाते, अगली भी हो जाते, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती और तुम्हें ही चूज करती। ये जब यहाँ पर वो बोल रही थी, तब दोनों की क्लोजेस यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। बट यहाँ पर ली अपने आप को कंट्रोल करता है एंड शाह को फिर भी किस नहीं करता, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर शाह सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर वो दोनों क्लोज वापस कैसे होंगे। जब वो लोग कार से जा रहे थे, तब यहाँ पर शाह से क्वेश्चन करने लग जाती है कि आखिर मिन किसका बेटा है। ये सुनकर यहाँ पर बेचारा समझ ही पाया था कि आखिर वो शाह को इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करेगा। शाह कहते कि देखो, ज़्यादा सोचो मत, अगर वो बेबी किसी और का भी है तो भी तुम मुझे बता सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। ली तब यहाँ पर उसे बताने लग जाता कि नहीं, वो मिन यहाँ पर असल में शाह का छोटा भाई है। शाह कहते कि चुप करो, बकवास बातें कर रहे हो, मेरा ना कोई बड़ा भाई है और ना छोटा भाई है, ना बड़ी बहन है और ना ही छोटी बहन है। एंड तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि उस एक्सीडेंट के बाद में जब यहाँ पर बस गायब हो गई थी, तब यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर उसके डैड भी थे, जो कि यहाँ वहाँ पोस्टर्स बांटे जा रहे थे, इतना कि पुलिस को भी यहाँ पर उन्हें रोकना पड़ा। अंकल ने तो यहाँ पर इनाम की चीज़ें भी लगाई थी कि अगर कोई यहाँ पर शाह को ढूंढ कर लाएगा तो फिर वो उन्हें बड़ी रकम देंगे। एंड ऐसा कर करके यहाँ पर वो अपने ढेर सारे पैसे खो बैठे थे, बिकॉज लोग यहाँ पर उन्हें स्कैम जो करने लग जाते थे। एक दिन आंटी ने यहाँ पर उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन वो रुके नहीं, तो आंटी को लगने लग गया कि उनकी इकलौती बेटी को खोने का गिरफ अब तक उनके मन में है। इसलिए यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हुई, जिसके बाद में उन्होंने यहाँ पर एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन उसे जन्म देती ठीक वहाँ पर वो मर चुकी थी, बिकॉज उनकी एज कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी। वही दूसरा यहाँ पर अंकल भी थे। जब यहाँ पर मिन 6 साल का हुआ, तब अंकल भी यहाँ पर इलनेस की वजह से अपने डेथ बेड पर थे एंड वो यहाँ पर मिन का नाम बोले जा रहे थे। तब यहाँ पर लीन उनसे प्रॉमिस किया था कि वो मिन का ध्यान हमेशा हमेशा के लिए रखेगा। अब मिन को इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर मुझे फादर बुलाता है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर शाह रोने लग जाती है और तब उसे समझ आता है कि जब उसे अपने मॉम डैड के नंबर पर कॉल लगाया था, तो उसके मॉम डैड ने यहाँ पर उसका कॉल पिक क्यों नहीं किया था। और जब उसने यहाँ पर वो शॉप में ली से अपने मॉम डैड का नंबर मांगा था, तब उसने यहाँ पर इस बात को इग्नोर क्यों कर दिया था। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ली उसे कहते कि देखो, जो हुआ वो पास्ट में हुआ, अभी भी वो लोग तुम्हें देख रहे होंगे एंड वो नहीं चाहेंगे तुम इस बात पर रो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मूव ऑन करो एंड तुम भी यहाँ पर मिन से मिलो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं मिन को स्कूल में पिक करने के लिए। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो कि प्रोफेसर ली को जानती है और वो लोग उसी के बारे में बातें कर रही थी कि देखो तो उस यंग लड़की को, लगता है यहाँ पर पैसों के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पर इस प्रोफेसर ली के पास में, वरना कौन है जो आजकल यहाँ पर पैसे के पीछे नहीं भागता। ये सभी बातें यहाँ पर मिन सुन रहा होता है और उसे लगने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर आंटी शाओ मेरी स्टेप मम्मा बनने वाली है, और इस बात को सोचकर यहाँ पर नाराज हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर शाओ होती है जो कि मनी मन बहुत खुश थी कि एटलीस्ट यहाँ पर उसका कोई तो फैमिली मेम्बर जिंदा है। बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लोग ओल्ड हाउस में आ जाते हैं, जहाँ पर वो मिन को बताता है कि अब से वो लोग वहीं पर रहेंगे। मिन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, बिकॉज उसे पता होता है कि ये घर यहाँ पर उसके डैड का और उसकी वाइफ का है, जहाँ पर वो लोग शादी कर रहने वाले थे। वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाह होती है जो कि अपने रूम में जाती है एंड ली यहाँ पर तब उसे समझा रहा था कि शाह को अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं बढ़ानी चाहिए। शाह से कहने लग जाता कि क्यों, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मिन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो उसे कहते कि तुम्हारे और मिन के बारे में नहीं है शाह, ये चीज़ यहाँ पर तुम्हारे बारे में है। शाह से बोलते कि मैं कुछ समझी नहीं एंड तब यहाँ पर वो उसे समझा रहा था कि देखो, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम अभी भी मुझसे कितना लव करती हो, लेकिन तुम एक बार खुद सोच कर देखो, ये चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अब तो तुम्हारा फैमिली मेम्बर मिन भी तुम्हारे पास में। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपना वक्त आराम से लो और इन चीज़ों के बारे में आराम से सोचो, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, जानो पहचानो, अपनी चॉइसेस वापस से करो,
ताकि तुम यहाँ पर एक बेस्ट लाइफ जी सको। मैं नहीं चाहता कि अब जब तुम यहाँ पर वापस आई हो तो तुम किसी भी रिग्रेट के साथ जियो। मैं एक्चुअली चाहता कि यहाँ पर तुम चीज़ों को लेकर खुद के डिसीजंस बनाओ और रीथिंक करो। शाह ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर रोने लग जाती है। कहती कि मैं यहाँ पर बार बार रीथिंक कर चुकी हूँ, मैं अपना डिसीजन बना चुकी हूँ। ये मेरा वर्ल्ड है और मैं अपने इस वर्ल्ड में यहाँ पर तुम्हें चाहती हूँ। सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लव करती हूँ, तुम मुझसे लव करते हो, लेकिन फिर भी क्यों यहाँ पर तुम बार बार मुझे अपने आप से दूर करते रह रहे हो। शुरुआत में तुमने मुझे यहाँ पर चीज़ें बताई नहीं, और अब यहाँ पर ये सब कुछ, आखिर तुम ऐसा क्यों ही कर रहे हो। एंड तब तक तो वहाँ से ले जा चुका था। वही दूसरा बाद में यहाँ पर वो अपने रूम में जाता है एंड वो बहुत रो रहा था, बिकॉज यहाँ पर ली भी चाहता है कि वो शाह के साथ भी यहाँ पर अपना फ्यूचर आगे बढ़ाए, बट वो चीज़ यहाँ पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक टाइम के लिए तो यहाँ पर वो अपनी एज को भी इग्नोर कर सकता है, लेकिन एज को इग्नोर कर क्या मतलब है जब उसके पास जीने के लिए यहाँ पर ज़्यादा समय बचा ही नहीं है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अब इतना फ्रस्ट्रेट, इतना इरिटेट हो चुका था कि वो सेम रास्ते पर गया था पता लगाने के लिए कि आखिर यहाँ पर उस बस के साथ क्या घटना घटी थी। और जब वो जा रहा था उस दिन तूफान चल रहा था एंड उस समय वहाँ पर पहाड़ों से पत्थर तक गिर रहे थे, और उस समय उसका सबसे खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिस एक्सीडेंट में वो रिंग वहीं पर गुम चुकी थी, यानी कि वो वेडिंग रिंग जिसके बारे में यहाँ पर शाह शुरुआत में पूछ रही थी उससे कि आखिर उसने अपनी रिंग क्यों नहीं पहनी है। अब उस समय यहाँ पर विलेजर्स ने आकर उसे बचाया था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया था, और बस अच्छी बात ये थी कि वो जिंदा बच गया, लेकिन अपने उस ब्रेन इलनेस के साथ में जिंदा बच गया। वही दूसरे बाद में यहाँ पर हम देखते हैं सिया को, जो कि यहाँ पर ली से मिलने के लिए आती है। उस दिन के लिए यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगती है कि उस दिन यहाँ पर वो उस लड़की से मिलने के लिए चली गई थी। ली यहाँ पर उसे बताने लग जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर शाओ ही है। सिया कहती कि शाओ जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, I mean, जिसके साथ में तुमने शादी की थी, वो कहते कि हाँ वो वही लड़की है। इस बात को लेकर यहाँ पर सिया बिलीव नहीं कर रही थी। लियो से कहते कि देखो शाह यहाँ पर शुरुआत से तुम्हें हेट करती आ रही है, इसलिए तुम्हें उसके नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए और ना ही मेरे करीब आना चाहिए। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर शाह ली को चिल्ला रही होती है कि उसे यहाँ पर उस लड़की से दूर रहना चाहिए, यानी कि सिया से। दोनों यहाँ पर सेम लैब में वर्क करते और सिया उसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है उससे क्लोज आने के लिए। ली ने तब यहाँ पर से प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं अपने लैब के टाइमिंग से चेंज कर दूंगा तो वो लड़की भी मेरे पीछे नहीं आएगी। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते कि तब तक शाह दरवाजा तोड़कर आ जाती है एंड कहते कि हटो मेरे हस्बैंड से दूर हो जाओ। तब यहाँ पर ली खुशी खुशी सिया को यहाँ पर शाह से इंट्रोड्यूस करवाता है। सिया यहाँ पर पूरी की पूरी ब्लैंक हो जाती है। वो कहते कि ये तुम्हारी वो वाइफ है जो कि खो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी यहाँ पर अपनी 20s में है, साफ साफ नजर आ रहा है। तब बाद में यहाँ पर सिया से कहने लग जाते कि माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर वही पर्सन हो। मुझे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर तुम मुझसे कुछ कॉलेज की लड़की रहोगी या कोई स्टूडेंट रहोगी। एंड इसी बात को लेकर मैं यहाँ पर गुस्से में थी कि मैं इतने सालों से यहाँ पर इसके पीछे पड़ी और तो भी इसने मुझे हानि कहा, और वो भी यहाँ पर एक यंगर लड़की के साथ घूम रहा है। चलो ठीक है, मैं फाइनली यहाँ पर अपने इस लव को आज एंड करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर बेचारी बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज वो अपने साइड से भी यहाँ पर सही थी। उसने यहाँ पर ली का इतना ज़्यादा इंतज़ार किया, पर ली ने एक बार भी यहाँ पर उसे एक्सेप्ट नहीं किया, और वो फाइनली अपना फर्स्ट लव तोड़कर वहाँ से जाने लग जाती है। तब यहाँ पर शाओली को धमकी दे रही थी कि तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर अपने घर से निकालने वाले, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली और ना ही तुम्हें जाने दूंगी मुझसे दूर। वो कहते कि देखो तुम्हें जो करना करो, पर हम यहाँ पर लीगल कपल्स नहीं है। शाह बोलते कि ऐसे कैसे लीगल नहीं है, मैं तो यहाँ पर जिंदा हूँ ना। अब बोलना मत कि मैं 21 साल पहले मर चुकी थी, तुम्हारे सामने मैं जिंदा खड़ी हूँ, विच मीन्स मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। और रही बात यहाँ पर लीगल नॉन लीगल की, क्या ही फर्क पड़ता है। दुनिया में इतने सारे लोग नॉन लीगल काम करते लेकिन आज तक पकड़े गए, और हम तो सिर्फ यहाँ पर नॉन लीगल शादी में ही है ना, तो क्या ही हो जाएगा। ली यहाँ पर शाह की बात पर हंसने लग जाता है। उसे यहाँ पर पुराने वाली शाह की याद आ जाती है, जो कि अभी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसे कहता है कि ठीक है तुम रुक सकती हो। ये सुनकर शाह यहाँ पर बहुत कचर जाती है, बिकॉज यहाँ पर ली को परस्यू करना चाहती है, बट यहाँ पर ली उसे 3 रूल्स बताता है। पहला कि वो दोनों यहाँ पर फिजिकली क्लोज नहीं होंगे, एंड दूसरा तीसरा रूल भी वही होता है। शाह कहते कि ठीक है मानती हूँ तुम्हारी बात, अब ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे मत सिखाओ। एक रात यहाँ पर वो बैठकर मूवी देख रहा था तो शाह उसके पास आ जाती है, लेकिन वो उठकर वहां से चला जाता है। जब वो काम कर रहा होता है तब शाह उसके पास आती है, लेकिन वो वापस से दूर चला जाता है। ऐसा करते करते यहाँ पर वो अपना डिस्टेंस उनसे मेंटेन कर रहा था। एक दिन यहाँ पर शाह को घर आने में देरी हो जाती और उस समय कड़ती बारिश थी, और साथ ही साथ शाह का फोन भी डेड हो चुका था। लेकिन यहाँ पर ली होता है जो कि उसे पिक करने के लिए आ ही जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो डेली फिर उस दिन से यहाँ पर उसे वर्क प्लेस पर पिक करने जाता है, उसे जॉब करने जाता है।
एंड यहाँ पर वो लोग साथ में सनसेट सनराइज इनडायरेक्टली अपनी सारी ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जो कुछ भी यहाँ पर उन्होंने इतने सालों में मिस किया है। वही दोस्तों यहाँ पर एक दिन शाह से वो बात याद दिलाने लग जाते कि तुम्हें याद है किस तरीके से हम यहाँ पर तुम्हारी मॉम के घर गए थे उन्हें कन्विंस करने के लिए। मैंने तुमसे मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद में तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन तुमने तो अपनी मॉम के सामने कह दिया था कि तुम आज ही के आज मुझसे शादी करने वाले हो, जिसके बाद तुम्हारी बहुत पिटाई हुई थी बिकॉज वो हमारी एज नहीं थी शादी करने की। बट ग्रेजुएशन के बाद ही हमने यहाँ पर शादी की। देखो, मैं जानती हूँ कि हमने यहाँ पर इतने दिन अकेले कैसे बिताए हैं, और मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ पर हम ज़रा भी अकेले रहें या फिर हमारे कोई भी मोमेंट्स को मिस करें, या फिर क्या पता हम में से कोई यहाँ पर रही ना। ये बात सुनकर यहाँ पर उसे एक रियलिटी चेक मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है जहाँ पर ली शाह के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था एज यूजुअल, जैसे वो पहले से करता है। और यहाँ पर शाह से पूछ रही थी कि आखिर मैं मिन के साथ बात कैसे करूँ, मुझे तो समझ नहीं आता। ऐसे भी वो आजकल का बच्चा है, जहाँ पे मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को अप्रोच करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ली कहता है कि है तो तुम्हारा भाई, तुम्हारे ही तरह होगा, तो मुझसे ज़्यादा बेहतर तो तुम्हें यहाँ पर जानना चाहिए। शाह कहते कह रहे तुम अगर मुझे बेहतर तरीके से जानते हो तो फिर तुम्हें तो मेरे भाई को भी जानना चाहिए, तो तुम बताओ कि आगे मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। ली उसे यहाँ पर एडवाइस करता है कि उसे जाकर यहाँ पर उसे स्कूल में पिक करना चाहिए, तो शाह चली जाती है। मैंने उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है कि एक्चुअली मैं यहाँ पर से गुजर रही थी तो सोचा तुम्हें भी पिक कर लूँ। मिन कहते कि जरूरत नहीं है, एंड ऐसा बोलकर वहाँ से वो जाने लग जाता है। शाह कहते कि मैं तो आऊंगी, एंड ऐसा करके यहाँ पर वो उसे बाहर लंच के लिए पूछ रही थी, बाहर अम्यूजमेंट पार्क के लिए पूछ रही थी, उसके फिजिक्स कंपटीशन के बारे में पूछ रही थी। लेकिन यहाँ पर मिन हर किसी चीज़ के लिए यहाँ पर शाह को कंटिन्यूसली ना बोले जा रहा था। शाह कहते कि तुम मेरी तरफ बहुत जिद्दी हो। वो कहते कि हेलो मिस, मुझे यहाँ पे अपने आप से कंपेयर करना बंद करो। शाह कहते कि देखो बेटा, जब मैं बोलूँगी वो तो हो करेगा, और तुम मेरी बात को इतना इजीली डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पर होता है ली, जो कि डॉक्टर के पास गया था, एंड तब डॉक्टर यहाँ पर से बता रहे होते कि आपको एक बार अपने फैमिली वालों से डिस्कस कर लेना चाहिए कि आखिर आप यहाँ पर अपनी ब्रेन सर्जरी कब रखने वाले, बिकॉज यहाँ पर 100% रिजल्ट आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हो सकता है कि यहाँ पर आप रह तो जाए, आपकी इलनेस क्योर भी हो जाए, लेकिन अगर आपको अमनीशिया हो गया तो इस बात की गारंटी हम यहाँ पर नहीं दे सकते। तब उसे कहने लग जाता कि नहीं, वो इस सर्जरी को यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करेगा। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो घर पर आता है वैसे ही यहाँ पर मैं चाहता था कि अब यहाँ पर उसके डैड उसे मैथ्स के सम सॉल्व करके बताए, लेकिन उसके डैड को तो यहाँ पर शाह ही चला जाती है, और शाह ऐसा यहाँ पर जानबूझकर करती है मिन को गुस्सा दिलाने के लिए। इतना ही नहीं, नेक्स्ट डे यहाँ पर वो फ्राइड चिकन खाना चाहता था, जो कि शाह को भी बहुत पसंद है, बस शाह यहाँ पर उसे प्लेन खाना बनाने के लिए बोलती है। मिन कहने लग जाता कि आपने तो कहा था कि आप फ्राइड चिकन बनाओगे, और ये क्या है। शाह बोलते कि वो क्या है ना बेटा, मुझे खाने का मन किया तो फिर वो बनेगा ही। एंड ये सुनकर यहाँ पर मिन को गुस्सा आ जाता है। वैसे इतना ही नहीं, यहाँ पर खाते वक्त भी वो उसके हाथों से खाया जा रही थी, जो चीज देखकर तो यहाँ पर मिन पागल ही हो गया था, और अपने कमरे में जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि आखिर कब तक यहाँ पर मुझे इस लड़की को बेयर करना पड़ेगा, मैं इसे अपनी स्टेप मदर बनने बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन साफ साफ नजर आ रहा था दोनों के बीच का रिश्ता भाई बहन जैसा ही था, जैसे भाई बहन यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ते रहते और एक दूसरे को यहाँ पर टीज करते रहते और एक दूसरे से परेशान ही हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर मिडनाइट को आ जाती है शाह मिडनाइट स्नैक्स लेकर। इनको तो यहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पहले तो वो उससे बोलता कि नहीं मुझे नहीं खाना, तुम जा सकती हो। शाह बोलती कि सोच लो, इतना अच्छा मिडनाइट स्नैक तुम्हें कोई नहीं बना कर देगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे अंदर आने के लिए परमिशन भी देता है। वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अभी बता कर रख रहा हूँ, मेरे डैड की प्रायोरिटीज है। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी मम्मा है, सेकेंडली मैं हूँ, और अगर तुम चाहो तो थर्ड पर आ सकती हो, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस तुम बिल्कुल नहीं ले सकती। शाह यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहते हैं कि ठीक है, मैं कोई प्लेस नहीं लेना चाहूंगी। अब खुश? कहते हैं कि ठीक है, अब जब बातें सॉर्ट हो गई है तो मैं तुम्हारा खाना खा ही लेता हूँ, अगर तुम मुझे इतना बोल रही हो तो। शाह कहते हैं कि लगता तो मैं यहाँ पर ये मिडनाइट स्नैक बहुत पसंद आया है। मैंने बोलता है कि इतना भी अच्छा नहीं है, वो बस ज़्यादा बन गया ना, इसलिए मैं खा रहा हूँ, क्योंकि खाना वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। शाह यहाँ पर मन ही मन हंसने लग जाती है एंड सोचते कि पक्का ये मेरा भाई है, जो कि मेरी अच्छी कुकिंग स्किल्स को कभी भी प्रेस नहीं करेगा, लेकिन खाना जरूर चट कर जाएगा। यहाँ पर जिस हिसाब से वो लोग अपने डैड की यानी कि ली की तारीफ कर रहे होते, ली यहाँ पर बाहर खड़े होकर सुन रहा था एंड उसे यहाँ पर हंसी आने लग जाती है कि शाह को अपना रिलेशन बन के साथ आगे बढ़ाना चाहिए पर्सनल बातें कर कर। तो दोनों मिलकर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ली के पैसे और उसकी फिजिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरे बाद में यहाँ पर जब वो डिश वॉश कर रहा था तब वहाँ पर शाह उसके पास जाती है और उसे कहती है कि देखो, अब तक मैंने यहाँ पर उसे अपनी रियलिटी के बारे में नहीं बताया। मैंने उसे कह दिया कि तुम मुझे अपनी बड़ी सिस्टर मान सकते हो, जो कि मैं ऑफकोर्स हूँ,
लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर सिर्फ फिलहाल मेरे रियलिटी के बारे में बताओ, बिकॉज जो कुछ भी चल रहा है ठीक ही चल रहा है, एंड जिस दिन सही दिन होगा उस दिन मैं उसे यहाँ पर सामने से बता दूंगी। तो फिर यहाँ पर लीपी उसकी बातों से हाँ बोलने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा क्लोज हो जाती है एंड फाइनली दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस कर लग जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर शाह की एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है एंड नेक्स्ट डे यहाँ पर वो अच्छे से नाइट ड्रेस पहन कर रेडी हो जाती है, परफ्यूम लगाती है ताकि यहाँ पर वो उस किस को आज तो फॉर श्योर आगे बढ़ा सके। वह दूसरे वो धीरे धीरे यहाँ पर ली के कमरे में जाती है एंड ली को बुलाती है, बट ली यहाँ पर बेड पर नहीं बल्कि ज़मीन पर होता है जो कि अपने मेडिसिन के पास पहुँचने की पूरी कोशिश कर रहा था। तब शाह दौड़ कर उसके पास जाती है उसकी मदद करने के लिए और वो उसकी ऐसी हालत देखकर पूरी की पूरी टूट जाती है, जहाँ पर मेडिसिन लेने के बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर मैंने उसे बता रहा होता है उस माउंटेन वाले दिन के बारे में। ये सब कुछ सुनते ही यहाँ पर शाह जोर जोर से रोना शुरू कर देती है एंड उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसकी वजह से हो रहा है। वो यहाँ पर उस दिन उसे ढूंढने गया था और उस वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ था एंड यहाँ पर वो मॉर्निंग होने तक का इंतजार करती है कि ली उठेगा और उसे फिर सब कुछ बताएगा। फाइनली यहाँ पर टाइम आ ही जाता है जहाँ पर ली को शाह को अपनी इलनेस के बारे में बताना पड़ता है। वो यहाँ पर उसे अमनीशा के बारे में बता रहा था, जिसे सुनते यहाँ पर शाह से कहते कि नहीं, मुझे ये जानने की क्या वो मेडिसिन कड़वी है, क्या तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ रोज फेस करना पड़ रहा है, क्या यहाँ पर तुम ठीक नहीं हो सकते। एंड तब यहाँ पर ली उसे सारी बातें बताता है और वो वही रीज़न बता रहा था कि इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पर शाह को वो अपने आप से दूर भेजा था। शाह कहते कि नहीं, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो और तुम सबसे ज़्यादा हर्ट मुझे ये सब कुछ कर रहे हो। शाह यहाँ पर समझाती है, उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो ऐसे टाइम पे ली के साथ नहीं होगी तो कब होगी। कपल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ एक दूसरे के फेयर के लिए रहते हैं ताकि यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को साथ रहकर एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। और उसी टाइम पर अगर वो शाह को अलग कर देगा तो फिर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी ना ठीक होंगी। वो उसे यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मैं मानती हूँ कि मैं इतने सालों से यहाँ पर तुम्हारे लिए गायब थी, लेकिन तुम मेरे लिए वही पुराने वाले ली हो। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर मेरे जितना भी टाइम बचा है वो सब कुछ मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ और अपनी सारी लाइफ यहाँ पर तुम्हें डेडिकेट कर दूँ। ये बोलकर यहाँ पर रोने लग जाती है एंड दोनों यहाँ पर एक दूसरे को हक करते हुए रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर शाह के बर्थडे का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके सभी के सभी दोस्त आए हुए थे एंड सभी यहाँ पर शाह से कहते कि सचमुच हम तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहे हैं कि तुम अभी भी यहाँ पर तुम्हारी 20s में हो और हमें देखो हम यहाँ पर कितने ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं। शाह यहाँ पर कहते कि नहीं, तुम सब यहाँ पर बहुत लकी हो कि तुम उस दिन वहाँ पर उस बस में नहीं थे, तुमने यहाँ पर वो नहीं खोया है, यानी कि तुमने अपने परिवार वालों को नहीं खोया है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं एंड फिर यहाँ पर शाह का बर्थडे सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर रात को उन दोनों की क्लोजनेस का ज़्यादा बढ़ जाती है। शाह यहाँ पर से थैंक यू बोल रही होती है उसका इंतजार करने के लिए एंड यहाँ पर लियो से थैंक यू बोल रहा था वापस आने के लिए एंड फिर एक बार दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड कर लेते हैं। लेकिन मिडनाइट में यहाँ पर ली की नींद खुल जाती है डर के मारे, बिकॉज उसे लग रहा था कि ये सब कुछ यहाँ पर सिर्फ एक नाइट में सपना है। तो शाह से कहते कि नहीं, मैं यहीं पर हूँ और ये सब कुछ एक रियलिटी है। एंड वेदर से यहाँ पर वो लोग उनके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी एक साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते। उस समय यहाँ पर शाह को ठीक नहीं लग रहा था तो वो लोग तुरंत यहाँ पर हॉस्पिटल में चले जाते चेकअप करवाने के लिए। तब यहाँ पर शाह को पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है एंड यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। लिए बाकी के प्रोसीजर्स को कंप्लीट करने के लिए जाता है। वही दूसरी यहाँ पर शाह डॉक्टर के टेबल को नोटिस करती है जिसके ऊपर कैलेंडर रखा हुआ था और वो कैलेंडर बहुत वियर्ड था बिकॉज उसके अंदर सिर्फ एक ही डेट होती है, वो भी हर एक पेजेस पर। इसके बाद में तो यहाँ बली शाह का और भी अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर देता है, पहले भी रखता था और अभी भी सेम ही। लेकिन यहाँ पर शाह कुछ ज़्यादा ही नटोरियस हो जाती है यानी कि मिस्चीवियस, क्योंकि उसे यहाँ पर ऐसे खाने की क्रेविंग हो रही थी जो कि उसकी हेल्थ के लिए बेबी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगी। और जब यहाँ पर ली उसे मना करता था तब चुपके से खाती थी और ली यहाँ पर हर बार उसे पकड़ लिया करता था। उन दोनों के बीच की मस्ती को देखकर यहाँ पर मिन ने भी यहाँ पर शाह को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था एंड वो खुश था कि उसके डैडी ली यहाँ पर बहुत खुश है एंड ऐसा करते करते यहाँ पर मंथ्स बीत रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो दिन अचानक से अजीब हो जाता है। यहाँ पर ली को एक ऐसा कॉल आता है जहाँ पर लोग उसे बता रहे थे कि हमें एक्सीडेंट वाली जगह पर आपकी वाइफ की बॉडी मिल चुकी है, आप प्लीज़ वहाँ पर उस बॉडी को चेक करने के लिए आ जाइए एंड इस बॉडी को क्लेम कर लीजिए। ये सुनकर यहाँ पर ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर शाह उसके सामने करिए तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है। एंड तब यहाँ पर चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरनी शुरू हो जाती है एंड ली यहाँ पर अपनी नींद से उठता है अपने घर पर, जहाँ पर वो शांति से अकेला अपने घर पर था और कोई भी नहीं उसके आसपास था।
वो चीज़ें, वो फर्नीचर्स, वो शव, कोई भी वहाँ पर नहीं होता। एंड यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है, जिस वजह से यहाँ पर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। एंड यहाँ पर मन होता है जो कि डॉक्टर्स को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था, बिकॉज यहाँ पर ली का जो मॉनिटर है उसके अंदर के जो भी लाइंस होते वो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली जोर जोर से बज रहे थे। डॉक्टर्स यहाँ पर आकर चेक करते एंड फिर भी यहाँ पर कहते कि माफ़ करना बेटा, तुम्हारे डैड यहाँ पर कोमा से शायद से कभी नहीं बाहर आ सकते। मैंने यहाँ पर कहने लग जाता है कि 20 साल हो चुके हैं, प्लीज़ अब तो यहाँ पर कोमा से बाहर आ जाइए। आखिर कब तक अब यहाँ पर अपनी नींद में अपने सपने देखते रहेंगे। एंड फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक रियलिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर ली के सबकॉन्शियस माइंड थे। ये सब कुछ यहाँ पर वो सपने में देख रहा होता है, और रियलिटी तो उसकी कुछ और ही थी कि वो यहाँ पर इतने सालों से कोमा में है। अभी भी यहाँ पर वो अपनी नींद में वही देख रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो उस दिन बेहोश हो गया था। एंड शाह तब यहाँ पर उसके पास आई थी, उसे बताई थी कि जल्दी से उठ जाओ, बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत जल्दी बर्थ जो देने वाली हूँ। लेकिन ये सपना बस एक सपना रह जाता है। एनी ड्रामा इसी के साथ यहीं पर ट्रेजिकली एंड हो जाता है।